बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद, मॉस्को सिटी से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे, जब आप रशिया में आते हैं तो आप एक नई सिम जो रशियन नंबर है वो आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। देखिए, जब 2024 तक ऐसा था कि वन विंडो ऑपरेशन था। एक ही जगह पर आप किसी भी सिम कार्ड की कंपनी के पास जाते थे और वो आपका फिंगरप्रिंट वगैरह ले लेते थे और वहीं पर वो आपको सिम अलॉट कर देते थे। और अब जो है 15 जनवरी 2025 के बाद से कानून में तब्दीलियाँ हुई हैं, सख्ती हुई है। तो अब जो है वो वन विंडो ऑपरेशन नहीं है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट आपके पास आपको जाना पड़ता है। इसकी स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने पास 4 स्टेप बनाए हैं। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। आप गौर से इस वीडियो को देखें और उसके बाद इन 4 स्टेप को फॉलो करते हुए आप रशियन नंबर ले सकते हैं रशिया में आने के बाद। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है? 2 तरह के नंबर होते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है जो कि थोड़ा महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए होता है जिसमें सिर्फ इंटरनेट, आपको नंबर अलॉट नहीं होता, सिर्फ इंटरनेट आपको मोबाइल पे मिल रहा होता है। और इस जो इलेक्ट्रॉनिक सिम है ये थोड़ी महंगी होती है और ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो 3-4 दिन के लिए आए हैं या 1 हफ्ते के लिए आए हैं। जो लोग मुसलसल ट्रैवल करते रहते हैं रशिया में, उनका ये काम ही है, आना जाना लगा रहता है उनका, या वो लोग जो 2 हफ्ते से ज़्यादा वो यहाँ स्टे कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि उनके लिए एक आप ये कह सकते हैं कि रशियन नंबर ज़रूरी है। और इसको 4 स्टेप में मैंने लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि ये आप किस तरह एक अपने लिए रशियन नंबर निकाल सकते हैं रशिया में आने के बाद। सबसे पहले स्टेप है कि सबसे पहले जो आपका पासपोर्ट होता है, जिसके अंदर आपका तमाम बायोडाटा लिखा हुआ होता है, सिर्फ वो 1 पेज, ठीक है, उसको आपने नोटराइजेशन ट्रांसलेशन करा लेनी है। और स्टेप 2 हम जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे हर थोड़े से फासले के ऊपर रीजन के डिस्ट्रिक्ट समझ लें, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर जो है वो माई डॉक्यूमेंट्स के नाम से एक ऑफिस होता है सरकारी, जैसे पाकिस्तान का नादरा समझ लें, इस तरह का एक जो है वो ऑफिस होता है जिसको MFT भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और माई डॉक्यूमेंट्स रशियन में लिखा हुआ होता है, ठीक है। वहाँ पर आप जाएंगे, अपना ये नोटराइजेशन ट्रांसलेशन जो आपने अपने पासपोर्ट की कराई है वो, और अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेके, उसके बाद वो आपको एक स्नील्स नंबर देंगे, रशियन सोशल सिक्योरिटी नंबर कहते हैं उसे, वो आपको एक नंबर देंगे, ठीक है। उस नंबर के बाद वो आपको एक सेकंड चीज़, एक एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड करेंगे, और वो एप्लीकेशन जो है उसको क्या गुसुसलूगी रशियन में बोलते हैं उसको, एक एप्लीकेशन होती है वो। उसके अंदर तमाम चीज़ें, जैसे कि आप अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई भी किसी भी चीज़ की वायलेशन करते हैं तो उसमें आपको पेनल्टी लगी हुई है, उसमें आपको शो होती है कि आपको इस चीज़ की पेनल्टी लगी है। आपने सिग्नल तोड़ा है, टैक्सी चला रहे हैं या आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको सिग्नल तोड़ा है तो आपको पेनल्टी वहाँ शो हो जाएगी। आपका तमाम बायोडाटा उसके अंदर शो हो रहा होता है, ठीक है। तो वो आपको वो एक गुसुसलूगी के अंदर, एक एप्लीकेशन के अंदर आपका बायोडाटा सारा आ रहा होगा, वो एप्लीकेशन में अपने मोबाइल पे कर देंगे। उसके बाद आप जाएंगे, ये सब चीज़ें लेके स्टेप 3 की तरफ हम जाएंगे। उसके बाद आप जाएंगे बैंक। आप जब बैंक जाएंगे तो बैंक वाले आपके ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके आपने जो है बैंक जाना। अच्छा, ये जो माई डॉक्यूमेंट के ऑफिस जाएंगे वहाँ पर भी और बैंक में भी, कहीं पर भी आपको कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट अपॉइंटमेंट आप डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर एक मशीन लगी होती है, वहाँ से आपने बस अपना एक जो नंबर लेना है, उसके बाद आप जाएंगे। अब आप बैंक जाएंगे, बैंक वाले जो है सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक करेंगे, बायोमेट्रिक के साथ आपकी जो फेस स्कैनिंग है वो करेंगे, और आपका वॉइस रिकॉर्ड करेंगे, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद आप अब अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर अब आप डायरेक्टली जाएंगे किसी भी सिम के जो ऑफिस है, जहाँ पर जो उनके मॉल्स वगैरह के अंदर ज़्यादातर, या फिर मेन स्ट्रीट्स वगैरह होती हैं, वहाँ पर उनके जो है वो बने हुए होते हैं सिम की कंपनियाँ होती हैं, वहाँ पर आप जाके अपनी सिम कार्ड ले सकते हैं। बस उनके पास तमाम आप डॉक्यूमेंट लेके चले जाएंगे और ये सिम कार्ड आप अपनी निकलवा लेंगे, सिम कार्ड ले लेंगे। मैंने ये वीडियो बहुत दिनों से, पिछले 2 महीने से मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, लेकिन बना इसलिए नहीं पा रहा था कि मैं इसके ऊपर बहुत सारे और चीज़ें थी उनके ऊपर ध्यान दे रहा था। और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा रशिया वर्क परमिट के लिहाज से बहुत ज़्यादा, हालांकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताया सब वर्क परमिट के हवाले से शॉर्टली, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा फिर भी मुझे मैसेज कर रहे हैं। मैं उनको बार बार समझा रहा हूँ लेकिन वो नहीं समझ रहे। लेकिन मैं एक तफसीली वीडियो वर्क परमिट के ऊपर शॉर्टली बनाऊंगा 5-6 मिनट की, ताकि लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब तक के लिए मुझे इजाज़त है मॉस्को सिटी से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फॉलो करना मत भूलिएगा, आपके फॉलो करने से मेरी रीच बढ़ती है, और फॉलो करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपके साथ कनेक्टेड रहूँगा, और जैसे जैसे अपडेट होती रहेंगी रशिया में कानून के हवाले से तब्दीलियाँ आती रही, बहुत सारी हो चुकी हैं, बहुत सख्ती हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट जैसे जैसे कोई भी नरमी होती है या सख्ती होती है, जो भी होता है उससे रिलेटेड मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।